हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका महाशक्ति के रूप में विश्व के नक्शे में कैसे आया। तो आइए एक जानकारी अमेरिका के बारे में। प्रश्न कुछ इस तरह से है, महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए का कैसे उदय हुआ। तो आइए डियर लर्नर्स शुरू करते हैं। टॉपिक बड़ा है, इतिहास से रिलेटेड है, लेकिन पढ़ करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के भी प्रमुख वही कारण थे जिनके द्वारा यूरोपीय देशों तथा जापान को साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब यह देखा कि चीन में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन तथा जर्मनी जैसी शक्तियों ने अपने प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लिए हैं और इससे उसके अपने हितों की हानि हो सकती है, तो उसने खुले द्वार की नीति को अपनाने की योजना बनाई। खुले द्वार की नीति के अनुसार व्यापार के लिए चीन के द्वार सभी देशों के लिए खुले छोड़ देने चाहिए। ब्रिटेन ने भी इस नीति का समर्थन किया। पश्चिमी एशिया, विशेष रूप से ईरान और अरब में उसने फ्रांस तथा इंग्लैंड के साथ मिलकर तेल कंपनियां स्थापित की। अमेरिका ने ये काम किया तथा तेल के अनेक स्रोतों पर अधिकार भी कर लिया। सर्वप्रथम अमेरिका ने चीन के साथ संधि करके वहाँ पर अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। सन 1854 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के साथ कानागावा की संधि करके उसकी पृथकता को समाप्त कर दिया। गृह युद्ध के बाद अपनी सैन्य शक्ति के बल पर यूएसए ने दक्षिणी पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर और लैटिन अमेरिका में अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया। मैक्सिको को युद्ध में हराकर उसने न्यू मैक्सिको तथा कैलिफोर्निया पर भी अधिकार कर लिया। स्पेन को युद्ध में हराकर उसने पूर्वी एशिया में फिलीपाइन तथा गुयम द्वीपों पर तथा 1898 ईस्वी में प्रशांत महासागर के हवाई द्वीपों पर अधिकार कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस से लुइसियाना राज्य, स्पेन से फ्लोरिडा राज्य तथा रूस से अलास्का राज्य खरीद लिए। इसी प्रकार 1890 ईस्वी में से 20वीं शताब्दी के आरंभ तक यूएसए ने दक्षिणी अमेरिका के सभी अनेक भागों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। यद्यपि 1820 ईस्वी तक दक्षिणी अमेरिका के लगभग सभी भाग यूरोपीय शक्तियों के चंगुल से स्वतंत्र हो चुके थे। 1823 ईस्वी में उसने मनरो सिद्धांत के अनुसार सभी यूरोपीय शक्तियों को यह चेतावनी दे दी कि वे पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका से दूर रहें और अपना प्रभाव बढ़ाने की कुचेष्टा न करें। इस सिद्धांत के अनुसार यूएसए ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि पश्चिमी गोलार्ध पर केवल उसका अधिकार है और केवल वही इस भाग पर हस्तक्षेप कर सकता है। उसने अपनी शक्ति एवं धन का प्रयोग करके पश्चिमी गोलार्ध के विभिन्न राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया। उसकी यह नीति बड़ी छड़ी अर्थात बिग रॉड की नीति तथा डॉलर नीति पर आधारित थी। मैक्सिको ने उसने फ्रांसिस्को मेडिरो नामक एक लोकप्रिय नेता को अपदस्थ करा दिया, क्योंकि मेडिरो अपने देश में संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों को सुरक्षित रखने का वचन नहीं दे रहा था। इसी प्रकार यूएसए ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए
कोलंबिया के एक राज्य पनामा को विद्रोह के लिए उकसाया ताकि पनामा में उसे पनामा नहर बनाने में अधिकाधिक रियायतें मिल सकें। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में अमेरिका ने युद्धरत देशों को शस्त्र बेचकर तथा ऋण देकर काफ़ी लाभ कमाया। फिर युद्ध में प्रवेश करके मित्र राष्ट्रों को विजयी बनाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की कमजोरी के कारण अमेरिका दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम की सहायता से जापान को नतमस्तक करके अपनी अजेयता सिद्ध कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ विश्व की दो महाशक्तियां बन गए। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ही विश्व की सबसे बड़ी और अकेली महाशक्ति है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति बन गया है और विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन या अंतर्राष्ट्रीय दरोगा की भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह से डियर यंग लर्नर्स, अमेरिका ने कैसे अपने आप को पूरे विश्व में हेड बनाया और आज वो पूरे विश्व की आर्थिक नीतियों, सुरक्षा की नीतियों और अन्य बहुत सी नीतियों का कैसे सामना करता है और कैसे अपने ढंग से अपने देश को एक विकसित देश, शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किए हुए है। तो डियर यंग लर्नर्स, आज की जानकारी बस यहीं तक। आशा करते हैं ये जानकारी अमेरिका के बारे में आपको पसंद आई होगी। तो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष।